15 नंबर में है निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का, निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का। अब देखिए यहां पे समझते हैं सर, नी सुइते यहां पे जो ये ग्रामर पैटर्न है, इसका मतलब होता है के बारे में। तो बोल रहा है जापान के बारे में क्या सोचते हो, आप जापान के बारे में क्या सोचते हो। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो ये क्वेश्चन है हाँ, इसका आप लोग प्लीज कमेंट्स करके आंसर दीजिए, कमेंट्स करके रिप्लाई। हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते, मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन बताए थे आंसर के साथ इंटरव्यू से रिलेटेड। इस वीडियो में भी 9 से 20 तक आप लोग को बताने वाला हूं क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। हाँ, एक चीज और जानते जाइए कि देखिए कम से कम इस सीरीज में 50 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड करने वाला हूं, 100-200 तक भी हो सकता है वीडियो। तो प्लीज आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर अपने दोस्तों के पास। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देते चलूं कि एक भाई ने कमेंट्स किए थे पिछले वीडियो पे कि जो आप ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना सर, ये आपका बेसिक लेवल वाला है, आप इसे हाई लेवल वाले अपलोड कीजिए। तो लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा जानकारी देते चलूं भाई, आपको ही बता दूं कि देखिए अभी बेसिक लेवल से ही कोई चीज स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं है। हाँ, आप वीडियो देखें, आप थैंक यू कमेंट्स किए, थैंक यू। कुछ दिन बाद और जो अभी बेसिक लेवल है ना, हाई लेवल भी अपलोड होगा, कम से कम 100 से ज्यादा 200 बार वीडियो अपलोड होगा। तो प्लीज आप इस चैनल को थोड़ा सा आप देखते रहें, फॉलो करते रहें, बहुत जल्द ही बेसिक लेवल से हाई लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके पास कोई बेसिक लेवल वाले दोस्त हो, उसके पास प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ दिन अभी बेसिक ही चलेगा भाई, इसके बाद आगे जो होगा, आगे जैसे जैसे वीडियो अप होते चल जाएगा वैसे वैसे हाई होते चल जाएगा क्वेश्चन भी। तो प्लीज थोड़ा सा अभी धैर्य रखें और अभी स्टार्ट किए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे अपलोड करने वाला है वीडियो। तो चलिए आइए बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ? इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए इंटरव्यू के जापानीज में बोलते हैं क्या? मेनसेत्सु। क्या बोलते हैं? मेनसेत्सु। देखिए MEN और ACTSU, मेनसेत्सु। क्या? मेनसेत्सु। और इसको बोलते हैं क्वेश्चन को मोंदाई। क्या बोलते हैं? देखिए लिखा हुआ MONDAI, मोंदाई। मोंदाई क्या बोलते हैं? मोंदाई। इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? मेनसेत्सु। और क्वेश्चन के क्या बोलते हैं? मोंदाई। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए हमने आपको बताए थे शुरुआत में कि पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन किए थे, 9 के बाद अब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। तो 10 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ, इस्सुकानी नानकाई एगा ओमीमास का। इस्सुकानी नानकाई एगा ओमीमास का। इस्सुकानी नानकाई एगा ओमीमास का, इसका मतलब हो गया इस्सुकान मीन्स एक हफ्ता, यानी कि एक वीक। एक वीक में नानकाई कितने टाइम्स, यानी कि कितने बार, हिंदी बोलते हैं कितने बार मूवी देखते हो। आपसे पूछ रहा है कि एक हफ्ते में कितने बार मूवी देखते हो। आप इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। एक साल में कितने बार मूवी देखते हो। इची नेनी नानकाई एगा ओमीमास का, समझे। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हफ्ते में कितने बार मूवी देखते हो। तो जितने बार आप देखते हो वो बताएंगे। तो यहां पे आपको आंसर कैसे देना, तो बस यहां पे चेंज कर देना। तो बोलेंगे एक हफ्ते में 2 बार मूवी देखता हूं या 2 टाइम्स से देता हूं। तो बोलेंगे इस्सुकानी निकाई एगा ओमीमास। बस यहां पे हो जाएगा नानकाई की जगह निकाई, निकाई एगा ओमीमास। एक हफ्ते में 2 टाइम्स मूवी देखता हूं। समझे बात को? क्या बोला? इस्सुकानी नानकाई एगा ओमीमास का। तो बोलेंगे इस्सुकानी निकाई एगा ओमीमास। एक हफ्ते में कितनी बार मूवी देखते हो, तो एक हफ्ते में 2 बार मूवी देखते हैं, 2 टाइम्स मूवी देखते हैं। समझे? अगला चलते हैं। 11 नंबर में है, लिख रहा है इंदोकारा निहोन मादे हिकोकी दे दोनों कुराई ककारी मास का। इंदोकारा निहोन मादे हिकोकी दे दोनों कुराई ककारी मास का। इंदोकारा निहोन मादे हिकोकी दे दोनों कुराई ककारी मास का। बोल रहा इंडिया से जापान तक एरोप्लेन से जाने में कितना समय लगता है। यहां पे समय की बात करता है। देखिए ककारी मास एक होता है, मनी में भी यूज करते हैं ककारी मास। यहां पे समय की बात कर रहा है कि इंडिया से जापान तक एरोप्लेन से जाने में कितना समय लगता है। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। क्या लिखा हुआ यहां पे, इंदोकारा निहोन मादे हिकोकी दे दोनों कुराई ककारी मास का।
इंडिया से जापान तक एरोप्लेन से जाने में कितना समय लगता है, यही यहां पे सेंस दे रहा है। तो इंडिया से जापान तक एरोप्लेन से जाने में 4 घंटा लगता है या 8 घंटा, वो आपके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। जेन1 में ज्यादातर होता है कि जो रियल में आंसर है शायद 8 घंटा लगता है जाने में। तो बोल सकते हैं यहां पे कि इंदो कारा निहोन मादे हिकोकी दे यो जिकान काकारिमास, 4 घंटा लगता है। अगर 8 घंटा बोलेंगे तो हाची जिकान काकारिमास, 8 घंटा लगता है। तो पूरा किस तरीके से बोलेंगे, इंदो कारा निहोन मादे हिकोकी दे हाची जिकान काकारिमास। इंडिया से जापान तक एरोप्लेन से जाने में 8 घंटा लगता है। आई होप कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी। अगला चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है अनातानो सुमीवा नान देश का। अनातानो सुमीवा नान देश का, आपका हॉबी क्या है। सुमी मतलब होता है हॉबी, ठीक है, आपका हॉबी क्या है। अनातानो सुमीवा नान देश का, तो जो भी आपका हॉबी होगा सिंपल भी बता सकते हैं। तो बोलेंगे वाताशी नो सुमीवा ओनगाकू देश, माई हॉबी म्यूजिक है। अब म्यूजिक में क्या करना है वो आप खुद बता सकते हैं, लिखते हैं क्या करते हैं, सुनना है क्या, आपका क्या हॉबी है वो बता सकते हैं। बहुत सारा बोलता है कि वाताशी नो सुमीवा स्पोर्ट्स देश, स्पोर्ट्स देश, वाताशी नो सुमीवा स्पोर्ट्स देश, माई हॉबी स्पोर्ट है। पर स्पोर्ट में क्या, खेलना देखना, समझे बात को। तो यहां पे हम बोले कि वाताशी नो सुमीवा ओनगाकू देश, माई हॉबी म्यूजिक है। अगर यही बोलेंगे कि मेरा हॉबी म्यूजिक सुनना है तो बोलेंगे वाताशी नो सुमीवा ओनगाकू ओ कीकू कोतो देश, माई हॉबी म्यूजिक सुनना है। सिंपल सी में दे सकते हैं रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछेगा अनातानो सुमीवा नान देश का, तो बोलेंगे वाताशी नो सुमीवा ओनगाकू देश, सिंपल सी बोल दिए, माई हॉबी म्यूजिक है। इसके बाद आप और अच्छे से इसको रिप्लाई देना चाहते हैं कि माई हॉबी म्यूजिक सुनना है, मेरा हॉबी म्यूजिक सुनना है, तो बोलेंगे वाताशी नो सुमीवा ओनगाकू ओ कीकू कोतो देश। समझे। चलिए इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। तो यहां पे अगला देख लेते हैं 30 नंबर पे। तो यहां पे लिख के आपको दिखाते हैं क्या है 30 नंबर पे। तो 30 नंबर पे यहां पे बोल सकते हैं, जो बोलेंगे निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास का, कोतोगा आरिमास का। हम क्या बोल रहे हैं, लिखा हुआ बोर्ड पे क्या, निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास का, आरिमास का, निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास का। आपको जापान जाने का एक्सपीरियंस है। यहां पर बात कर रहा है कि आपको जापान जाने का एक्सपीरियंस है, पूछ रहा आपसे। तो अगर है तो बता सकते हैं हाई निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास, नहीं है तो बोलेंगे ई निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास है। सिंपल सी, बेसिक है तो बेसिक की तरह भी बताएंगे, जैसा ही हाई होगा वैसे ही आपको हाई की तरह रिप्लाई देना है। अभी बेसिक है तो आप बेसिक की तरह रिप्लाई दीजिए। तो क्या किया यहां पे, निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास का, आपको जापान जाने का एक्सपीरियंस है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर गए हैं तो बता सकते हैं। तो अगर बोलेंगे हाँ गए, एक्सपीरियंस है, तो बोलेंगे हाई वाताशी वा निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास, नहीं तो बोलेंगे ई वाताशी वा निहोन ए इत्ता कोतोगा आरिमास। समझ में आया। आप जिस तरीका से आप पे डिपेंड करता है कैसे रिप्लाई देना चाहते हो, वहां पे क्वेश्चन आपसे करेगा कोई तो इस तरीका से आप रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए आइए इसके आगे कुछ और क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगला है 14 में क्या लिखा हुआ, दो सीते निहोन ए इकिताई देश का। ये हर एक से पूछा जाता है सर क्वेश्चन, जो भी इंटरव्यू देते हैं ना, या चाहे टीआईटीपी या एसएसडब्ल्यू के लिए, तो वो सभी से पूछते हैं। ये ज्यादातर यही पूछते हैं, मुझे माइंड में है कि हमेशा शायद पूछा जाता है ये, दो सीते निहोन ए इकिताई देश का, क्यों जापान जाना चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी वहां पे बोल देंगे कि पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं जापान, ऐसा बोलेंगे तो जापानी लोग बोलेंगे कि इसके माइंड में कुछ और चल रहा है। समझे बात को। तो सिंपल से आंसर क्या देंगे बस आपको बताते हैं। पूछ रहा आपसे दो सीते निहोन ए इकिताई देश का, तो यहां पे रिप्लाई देंगे निहोन नो बुंका का सुखी देश कारा निहोन ए इकिताई देश। मुझे जापानीज कल्चर पसंद है इसलिए जापान जाना चाहता हूं। निहोन नो बुंका का सुखी देश कारा निहोन ए इकिताई देश। समझे। तो क्या बोला आपसे, दो सीते निहोन ए इकिताई देश का, तो सिंपल से रिप्लाई देंगे क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये रिप्लाई देंगे तो निहोन नो बुंका का सुकी देस कारा निहोन ए किताई देस। समझे? चलिए अगला देखते। अगला है 15 में, 15 नंबर में निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का, निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का। अब देखिए यहां पे समझते सर, नी सुइते यहां पे जो ये ग्रामर पैटर्न है, इसका मतलब होता है के बारे में। तो बोल रहा है जापान के बारे में क्या सोचते हो आप, जापान के बारे में क्या सोचते हो। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो ये क्वेश्चन है हाँ, इसका आप लोग प्लीज कमेंट्स करके आंसर दीजिए, कमेंट्स करके रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन क्या है? निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का, निहोन नी सुइते दो ओमोइमास का, आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं? तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करके आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पे 16 में क्या लिख रहा है, अनातावा केकोन सित्तेइमास का। सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अनातावा केकोन सित्तेइमास का, और केकोन सीमास में होता है मैरिड। तो बोल रहा है कि आप शादीशुदा हैं क्या, आप मैरिड हैं क्या। अनातावा केकोन सित्तेइमास का, तो अगर है तो बोलेंगे हाई केकोन सित्तेइमास, हाँ मैरिड हूं, शादीशुदा हूं। अगर नहीं तो बोलेंगे ये केकोन सित्तेइमासेन, ये केकोन सित्तेइमासेन। सिंपल सी। नहीं तो बोल सकते हैं कि ये दो को सिंदेस, ये भी सिंपल वाला में आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इस तरीका से भी दे सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि अनातावा केकोन सित्तेइमास का, तो आप सिंपल सी बोलते हैं हाई केकोन सित्तेइमास, नहीं तो ये केकोन सित्तेइमासेन। समझे? अगला चलते हैं सुगी। तो 70 नंबर में क्या लिख रहा, क्योदाइबा इमास का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्योदाई में क्या होता है? सिबलिंग्स, ब्रदर एंड भाई। तो बोल रहा है कि ब्रदर एंड भाई है क्या, सिंपल सी। तो है तो आप बता सकते हैं हाई। आप लोग ये भी कमेंट्स करके आंसर बता सकते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। समझे? तो देखिए कुछ कुछ सिंपल रहेगा और कुछ कुछ थोड़ा हाई रहेगा, तो ये सब दोनों साथ में लेके चलना है। समझे? अभी शुरुआती है, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएगा वैसे वैसे हाई होते चल जाएगा। तो चलिए आइए इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए अगला है 18 नंबर, क्या लिखा हुआ, सिंपल सी लग रहा होगा आपको। देखिए लिख रहा है दोको दे निहोंगो ओ बेनक्यो सित्ते इमास का। देखिए बहुत सारों को लगेगा, अभी जो हाई लेवल में पढ़ रहे होंगे, N3 या N2 में पढ़ रहे होंगे, तो क्या होता है ना कि उनको ये सब देख रहे होंगे तो लग रहा होगा नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन नहीं सर, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना, इंटरव्यू देने के लिए, तब वहां पर आपको लगेगा कि ये भी नॉर्मल नहीं है। समझे? सिंपल सी आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा ना, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आराम से वीडियो देखिए और बस स्लो स्लो यहाँ पे धीरे धीरे हाई की ओर जाएंगे। समझे? तो फिर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, दोको दे निहोंगो ओ बेनक्यो सित्तेइमास का। इस सीरीज का अभी ये दूसरा ही वीडियो है। अब इस सीरीज में आपको बता दिया ऑलरेडी कि कितना वीडियो अपलोड होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, दोको दे निहोंगो ओ बेनक्यो सित्तेइमास का। कहां से जापानी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अभी देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, 19 नंबर में क्या लिख रहा, दोको दे निहोंगो ओ मनाबी मास्ता का। देखिए ये न्यू वोकैबुलरी है, मनाबी। मनाबी मिस होता है अभी, इसका मतलब होता है स्टडी। अब देखिए यहां पे पास्ट में है और ये क्या कर रहा है, फ्यूचर, यानी कि कंटिन्यू में कर रहा है। इसका कहां से पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि कहां से जापानी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कहां से जापानी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। तो जहां से पढ़ रहे हो वो बता सकते हैं, ठीक है, सब लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे जो लोग तो बोल सकते हैं कि दोको दे निहोंगो बेनक्यो सित्तेइमास का, तो बोलेंगे कि जापानीज विद चौहान साहब दे निहोंगो बेनक्यो सित्तेइमास। जापानीज विद चौहान साहब दे निहोंगो बेनक्यो सित्तेइमास। इस इंस्टीट्यूट का नाम है जापानीज विद चौहान साहब ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी, फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी, जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी। समझे? देखिए तो लिख रहा है अगला क्या लिखा हुआ, दोको दे निहोंगो ओ मनाबी मास्ता का। कहां से जापानी लैंग्वेज स्टडी करे थे, कहां से जापानी लैंग्वेज स्टडी किए थे, कहां से जापानी लैंग्वेज स्टडी किए थे। दोको दे निहोंगो ओ मनाबी मास्ता का। तो आप जहां से किए तो बता सकते हैं। तो अगर यहां से किए तो बता सकते हैं कि जापानीज विद चौहान साहब दे निहोंगो ओ मनाबी मास्ता। जापानीज विद चौहान साहब दे निहोंगो मनाबी मास्ता। मनाबी मास्ता मतलब क्या होता है, स्टडी। तो ये लिख सकते हैं वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी लग रहा होगा। समझे? तो चलिए अगला देखते हैं, लास्ट। ये सर हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है,
कि माइनिची नांजी नी ओकीमास का, माइनिची नांजी नी ओकीमास का, एवरीडे कितने बजे उठते हो? माइनिची नांजी नी ओकीमास का, ये भी आप लोग कमेंट्स करके सब लोग आंसर बताइए। मैं जो उठता हूं, मैं समय बताता हूं कितना बजे उठता हूं। वाताशी वा माइनिची या माइनिची वाताशी वा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनिची गोजी नी ओकीमास, सिंपल सीधम, माइनिची गोजी नी ओकीमास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनिची गोजी नी ओकीमास, एवरीडे 5 बजे उठता हूं। अब आप लोग कितना बजे उठते हैं वो आप लोग कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कितना बजे उठते हैं। मैं तो 5 बजे उठता हूं और ये रेगुलर रूटीन है हमारा, समझिए। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि कितना बजे उठते हैं। जितने सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया वो कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो अलग बात है। यहाँ पे जितने सारे बच्चे जो कमेंट्स करके बताएंगे आंसर, उनका यहाँ पे नाम यहाँ पे रखूंगा और बताऊंगा, और जो अच्छा रिप्लाई देंगे उनको भी अच्छा रहेगा, सबको बताऊंगा कि आपने आंसर रिप्लाई दे रहे हैं। और देखो फ्यूचर में कुछ इनाम भी रखूंगा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रखूंगा फ्यूचर में। तो मेरे तरफ से आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इंटरव्यू देने वाला, समझे। और अपने मेरे बारे में भी यहाँ पे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कैसा बताएं, किस तरीका से सॉल्व किए इसको, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।